भाई हाल फिलहाल भाई बादल विधानसभा के लाड़ प्रगम में खड़े हैं और चुपाड़ के बाद और ये सारे लाड़ प्रगम खड़े भाई। कुछ चुनिंदा आदमियों में उसकी विजय आप लोगों को प्राप्त होगी। जीत का संकेत आप लोगों को मिल चुका है। अभी खाली आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि मातृ शक्ति जो मैदान में उतर जाती है तो फतेह निश्चित है। फतेह होगी, पक्का फतेह होगी, क्योंकि हमारी खाप को ललकारने का काम किया है। हमारी खाप के साथ जिस प्रकार का दुस्साहस किया है उसका जवाब हम वोट के माध्यम से देंगे। और हमारी मातृ शक्ति जिसकी कोख से अनेकों बहादुर आदमियों ने जन्म लिया, और इस प्रांगण में बैठे कितने बहादुर आदमी, इन्होंने भी हमारी मातृ शक्ति की कोख से जन्म लिया है। और इसी प्रकार का एक सच्चा, कर्मठ और जुझारू एक नेतृत्व करने के लिए हमारी खाप ने भी आपको दिया। ये भी कोख से जन्म लिया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम चौधरी शिरोमणि चौधरी हरवीर सिंह गुड़िया की संतानें हैं और उसकी लहू की बूंद हम, उसी के वंश के हम छोटे से अंश हैं। आज हमारे को जिस प्रकार से हर एक पार्टी ने हमारी अनदेखी की, और अनदेखी के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि हमारे को विचार करना पड़ा कि कब तक हम इन आदमियों का शोषण सहन कर दिए। और लगातार हमारा इतना लंबे टाइम से शोषण होता है इनका, लगातार हमारा इतने लंबे टाइम में आदमियों ने शोषण किया। हमारे को कभी भी ये नहीं पूछा कि 70,000 वोट गुड़िया काटती है, आप लोगों को टिकट लेनी है कि नहीं लेनी, ये तो पूछने की दूर की बात। हमारे बच्चों ने हर बार 10-10, 12-12 बच्चों ने अपना रिज्यूम, अपने पेपर जमा कराए, और करोड़ों रुपए उन्होंने 5 साल के अंदर पार्टियों के ऊपर पानी की तरह आए। लेकिन हमारी खाप को कभी भी किसी भी पार्टी ने कोई स्थान नहीं दिया, और कोई भी स्थान न देने की वजह से इस भाई ने, जीते ने सारे भाइयों से विचार विमर्श करके हिम्मत दिखाई कि अगर आप लोग और मेरी मातृ शक्ति और मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे बहादुर भाई, मेरे बहादुर बच्चे अगर सारे साथ होंगे तो मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं। और इसमें खड़ा होने का साहस किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि समाज के अंदर कुछ आदमी इस टाइप के भारी आदमी भी बहुत आ चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और बाहर से भी पार्टियों के साथ दूसरे हाथों से दूर दराज के आदमी हैं, और वो भेष बदल के आप लोगों के अंदर घुस के आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जीत के कैसे आया, और मैं आप लोगों को जीतने को आप लोगों के बीच में कैसे लाया, मैं विवरण से आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि आप लोगों को 2 घंटे से इंतजार करते हुए होंगे, तो अभी आपको 15 मिनट जो कीमती आपके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसका रास्ता खोलने का काम करेंगे। मैं आपको शुरू से बताता हूँ एक बात, हमारे साथ बार बार हर पार्टी ने अनदेखी की। गुड़िया खाप की 70,000 वोटर, विशेष रूप से अपनी माता और अपनी बहनों और हमारी भोड़िया जो भी यहाँ बैठी हूँ वो सभी को विस्तार से बताता हूँ। गुड़िया खाप की 70,000 वोट है, और टोटल 1,90,000 वोट सारे हल्के में है। 70,000 से पहले ही विधायक बन जाता है। हमारी अकेलों की 70,000 वोट है, और हमारी 36 बिरादरी की है, और 36 बिरादरी ही एक पवित्र नगरी की पहचान होती है। हमारा पवित्र नगर है लाडपुर, इसके अंदर 36 बिरादरी है। ऐसे ही हमारी खाप के अंदर भी 36 बिरादरी रहती है, और 36 बिरादरी हमारे को 100 प्रिय है। उसी से एक अच्छा गांव और अच्छा निर्माण होता है गांव का। सभी भाइयों की हमारी मिलाकर 36 बिरादरी की 70,000 वोट है, और 70,000 वोटों के बावजूद भी आप लोगों को टिकट देने का काम कभी भी नहीं होता। जो टिकट मांगते हैं उनको करोड़ों रुपए से खरीद लिया जाता है, 5 साल के अंदर कोई टिकट नहीं मिलती। उसके बाद काफी लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा था। जीते ने कदम उठाया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे को आशीर्वाद देंगे और मेरे भाई मेरे साथ खड़े होंगे
तो जीते में सबसे पहले मेरे से विचार किया, मैं बोला मगर भाई चले करो आप, प्रोटोकॉल का सिस्टम होता है, आप करो बादली को इकट्ठा, और अगर बादली आपको नॉमिनेट करके और पूरा गांव मेरे पास खाप के पास आता है तो मैं खाप से विचार विमर्श करूंगा, तो खाप से चर्चा करेंगे। उसके बाद जीते ने अपना गांव को इकट्ठा किया, बादली गांव ने सर्वसम्मति से काफी लंबी जिद्दोजहद के बाद बादली गांव ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि जीते जो है ये हमारी तरफ से उम्मीदवार है। अब अगर हमारे को खाप इजाजत देती है तो हम खाप के पास पहुंचेंगे। और आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्च भी होता है, इसके अंदर तन मन और धन, और अकेले जीते के बस की नहीं, हमारा सबका तन और मन धन, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें, और पड़ भी रही है अभी। उसके बाद बादली गांव मेरे पास आया और फिर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद हमने 9 तारीख को खाप की पंचायत रखी, और उस खाप की पंचायत में हमारे 300 गांव के हर गांव से आदमी थे, मौजूद आदमी, और उन आदमियों के बीच में पंचायत हमारी शुरू हुई। मेरी अध्यक्षता में पंचायत हुई। पंचायत जो स्टार्ट हुई उसके बाद पंचायत में हमने इनसे विषय पूछा, इन्होंने अपना विषय बताया। विषय बताने के बाद 4 आदमी निकले उसमें से, 4 आदमी उसमें से निकले कि जी इससे अलग 3 आदमी और थे, हमारा भी मन करता है। अब बात फंसी, बात आगे दुविधा में, अब ये वो एक बजाय तो 4 हो गए। आपको 36 बराबरी का, हमारे हरिजन भाइयों में से हो चाहे हमारे जाट भाइयों में से, हमारे को सब बराबर है, सभी भाई हैं हम सारे। तो 4 आदमियों के उसमें से आदमी हो गए 4, और जिसमें एक आदमी तो 2 बार का विधायक था, नरेश शर्मा, वो 2 बार एमएलए बन चुका है, वो भी था, बोला जी मेरा भी जी है। और ये भाई माइक पकड़ रहा जो ये कुकुड़े से है, ये बोला जी मेरा भी जी है। और एक और था आकूपुर गांव से, वो बोला जी मेरा भी जी है। अरमू तो जीते था, आदमी हो गए 4 आदमी होने के बाद अब फैसले की निर्णायक मोड़ पर बात आ गई, कोई फैसला करो। फैसले की बात आई तो हमने सर्वसम्मति से सभी जितने भी आदमी वहाँ 5-7 हजार आदमी था, उनसे सर से सलाह मशवरा करके वो बोले प्रधान जी जो आप निर्णय करोगे वो हमारे को मंजूर। उसके बाद हमने मेरे ऊपर बात डाल दी। बात डालने के बाद मैंने सबसे पहले तो 2 बार का एमएलए था, मैं बोला मगा जी ये भाई जो है नरेश शर्मा जी 2 बार का एमएलए है, और ये 1 बार आपने इसी तरीके से बनाया था निर्दलीय, जिसने आज ये चुनाव के लिए हम इकट्ठे हो रहे। और उसके बाद दबाव बना सरकार पर, अगली बार इसको टिकट मिलेगी, फिर ये एमएलए बन गया। ये 2 बार का एमएलए है। हम बार आप कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिस प्रकार से पार्टियां करती हैं। पार्टी एक आदमी को 1 बार टिकट दे देगी तो आप ये मान के चलना अगली बार 2 बार उसको बनाओगी, तीसरी बार उसके लड़के को टिकट देगी। ये आप लोग देखते होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की टिकट बनाने का काम करते हैं, लेकिन आप कभी भी इस प्रकार का कोई काम नहीं करते। मगर आप 2 बार के विधायक हो, आप आराम से बैठो, आप किसी और भाई का नहीं बना, आप हट जाओ। वो बोला जी मैं आप हट जाऊँ, हाथ जोड़ के वो बैठ। फिर उसके बाद इस लड़के का नंबर आया। फिर मैं बोला मगा भाई तू अभी बच्चा है, तेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और तू अपने बच्चों को पाला, अभी थोड़ा सा बिजनेस करिए अपना, अपने आप को मजबूत कर, तेरे पास टाइम बहुत बच रहा है, तू भी आराम से बैठ जाए। इसने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया, ये बैठ गया। उसके बाद तीसरे आदमी का नंबर आया आकूपुर से, राजवीर, वो कोऑपरेटिव बैंक में से रिटायर हो गए, अभी 1-2 साल से अपने घर आया है। मैं बोला मगा जी, मैं उससे बोला मगा जी आपको गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, और रिटायर का मतलब होता है कि भाई आप आराम करो, और अभी आपकी 60 साल की उम्र होगी, आप करोड़ 80 लाख कितने रुपये रिटायरमेंट के, पूरी जिंदगी आपकी निकल गई। आप अपने बच्चों के लिए कुछ करो, और खाम का इस पैसे में खराब करके और नुकसान हो जाएगा, आप जो है आराम से बैठो। उसने भी स्वीकार कर लिया, जो कि जेजेपी पार्टी की टिकट लेके आया था, उसने फिर भी झुक के और खाप की बात को मानने का काम किया, और उसने उस टिकट को वापस किया, वो भी मान गया। और फिर उसके बाद हमने जीते के ऊपर उंगली रखी, क्योंकि ये सर्वसंपन्न है और ईमानदार आदमी है, वो तीनों भी ईमानदार आदमी थे और वो भी संपन्न है, लेकिन ये संपन्न कराने से ज्यादा था, थोड़ी मेहनत किया था। हमने इस पर विश्वास जता के सबसे पहले इन तीनों से हमने आशीर्वाद दिलवा दी। सबसे पहले तुम 2-3 आदमी कैंडिडेट थे,
उसको आशीर्वाद देने का काम करो। इन तीनों ने सबसे पहले इसको आशीर्वाद दिया। ये गवाह है आदमी यहाँ बैठे, और ये आशीर्वाद देने के बाद उसके बाद ये तो आज भी माइक पकड़ के घूम रहा है, वो भी अपनी जगह पे आदमी हमारी वोट बनाने का काम कर रहे हैं। जब यो कैंडिडेट चुना था आपकी खाप में, मेरी माता तो मैं एक बात समाज के बीच में कहता हूँ कि जहाँ माताएं आ गई ना, इनका कोमल हृदय होता है, इनका हृदय जो होता है वो सच्ची औरतें होती है, और एक में जो हाँ कर दी ना और बात इनकी समझ में आ गई तो इनका कोमल हृदय होता है। और हमारे जो पुरुष होते हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे ताऊ चाचा, वो कुछ कारणों की वजह से वो थोड़ा कठोर होता है, लेकिन मातृ शक्ति तो इतनी कोमल होती है, उसको पता है वो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, तो इसको पता है कि अपना बेटा इसने आज मैदान में पूरी खाप में उतारा है, इनको पीड़ा का पता है। अगर इसके साथ कोई उपयोग होगी तो हमारी खाप की नाश कर देगी। मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, मेरे को मैं विधायक नहीं बनूंगा, मैं तो खाप का ही प्रधान रहूंगा, और वचनबद्ध हूँ आपके सामने, जब तक जिंदा रहूंगा और मेरे को खाप का मौका दे के रखे आपने, तो खाप के पद से मैं तो हस्तिनापुर से, जैसे पिता माता सब बंधे हुए थे ना हस्तिनापुर से, धर्म के साथ खड़े थे वो, लेकिन वो हस्तिनापुर से बंधे हुए थे, ऐसे ही मैं तो खाप के चबूतरे से बंधा हुआ आदमी हूँ। मैं जिस प्रांगण से आपको घोषणा करता हूँ कि मैं कभी भी इस खाप का जो पद है, इसकी गरिमा को कभी गिरने नहीं दूंगा और इसको छोड़ के कभी नहीं भागूंगा। लेकिन मेरी खाप पे अगर किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार का हमला करने का प्रयास किसी ने किया तो मैं अपना शीश कटवा दूंगा, लेकिन खाप के पद को कभी आपके कब्जे में गरिमा को कभी खराब नहीं करूंगा। तो आज मेरे को एक बात बताओ, आप टिकट मिल गई ये भाई ने बीजेपी की, देखो खड़ा बात बता रहा हूँ, उदाहरण के समझ लियो बात करना। टिकट मिल गई इसने तो वोट कौन देगा? इसने वोट देंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, दे देंगे ना। मैं हाँ कहता करो आराम से। और फिर जो इसका प्रचार करना होंगे वे बीजेपी के बड़े बड़े नेता होंगे, वे आएंगे ना। इनको मिल गई टिकट कांग्रेस की, तो इसके कार्यकर्ता वे वोट देंगे ना इसने। अरे इसके बड़े बड़े नेता इसका प्रचार करना होंगे, इसने वोट कौन देगा? अब इसका प्रचार कौन करेगा? आपका प्रधान करेगा। इसका प्रचार मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? उसका भी पेट में दर्द हो गया, जो आदमी आ गया उसका भी पेट में दर्द हो रहा है। भ्रमित करें क्या जीत की मेरी कोई सही रिश्तेदारी से कहते हम तो भाई हैं, लेकिन मैंने क्षेत्र करके दिखा दूंगा मेरी क्या जीत की। और एक और सुनो, पेट मांग आदमियों के दर्द है जिसका इसने 100 काम कर रखे हैं, मेरा पूरा काम कर दिया इन्हें ना कर पाऊँ। मैं तो परमात्मा की दया से रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीजों से संपन्न हूँ। मेरी पूरी खाप को पता है, मैं हर तरह से मजबूत आदमी हूँ, मैं संपन्न आदमी हूँ, मेरी इसकी कोई जान पहचान नहीं थी। जो बादली का न जमीनों का, इनको ये था कि ये प्रधान हमारी खाप का, मेरे को ये था एक सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, सक्षम आदमी है, यही मेरी इसकी पहचान थी। अब उसको भी ये बनाया जा रहा है ऐसे तरीके से, अब वही तो प्रधान जी ने वो कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रधान जी ने सही को सही कर दिया और गलत को गलत, और माताओं के पास एक बात पहुंचाने का काम कर रहा है, और उनके नीचे पेट में दर्द हो रहा है, उनके नीचे से जमीन खिसकती दिखाई दे रही है उनको। और भाई बहुत चुनिंदा आदमी है, गांव गया तो 2-4 और हो सकता है वो कहीं बाहर से भी आ रहा हो, मैं ये नहीं कहता। और अगर यहाँ से कोई भाई है और वो अगर सुन रहा है तो मैं एक ही बार उसको हाथ जोड़ के उससे विनती करता हूँ, भाई भाईचारे में आ जाओ, वरना आप लोग एक्सपोज हो जाओगे और बाद में पछताओगे। क्योंकि अभी हमारी खाप के अंदर 30 साल के अंदर या 30 तारीख तक हमारी पूरी खाप इस प्रधान के और इस खाप के पीछे होगी। ये मेरा ऐलान है भैया से, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा जो आप लोगों के सामने बताऊंगा ना, तो अगर आपका हृदय होगा और आपका हृदय खाप के प्रति धड़कता होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ
30 तारीख तक आप लोगों का एक ही दे होना चाहिए कि हमारे खाप का जो कैंडिडेट है, माताओं सुन लो आप, ये कठोर मन का अगर कोई आदमी है, चाहे हम उसके पैर पकड़ने पड़ो, उसको भी हमने मुलायम मन का बनाना है और उसको खाप के साथ खड़ा करना है। ये हमारा देह होगा। और एक दिन मैं सिर्फ लड़ाई, मैं आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर हमारे बच्चे, हम बुजुर्ग हो गए, जिस दिन पूछेंगे छोटे मामला हो रहा है, आदमी इतने वाला हमने टिकट भी ना मिलती, मगर भाई क्या बताऊं तुम्हारे को क्या बताऊं? बच्चे हैं बेटा। मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ, हमारे जो बच्चे नहीं पूछेंगे ना, दादा बोला टिकट ना हमती, मगर भाई क्या करें, कोई समय था हमारे को गालियां देंगे, धिक्कार करेंगे वो आदमी कि आप लोगों ने उस टाइम पे आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं सिर्फ माध्यम जीते है, मेरे को आवाज उठाने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, वो आदमी मजबूत मेरे को मिल गया और आप लोगों के माध्यम से मिला है। आप लोगों ने इसका कबूतरे पर चुनाव किया था, मेरी खाली मुखवाणी थी, मैंने घोषणा करी थी अपने मुंह से, फैसला पूरी खाप का था, 6-7 हजार आदमी वही थे और आज मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरी खाप आज हमारे साथ है। लेकिन कुछ आदमी कभी बोलते हैं, बोला भाई मार दो, इतने प्रधान है, मेरे 300 प्रधान मेरी खाप के, मेरे दिल के टुकड़े हैं और मेरे साथ हैं। आज मैं 6 गांवों में 7 गांवों में गया, सारे के सारे कंधा से कंधा मिलाकर मेरे सारे खड़े। ये बहुत बड़ा पाखंड रचा जा रहा है, सारे प्रधान हमारे साथ, सारी जनता हमारे साथ, कुछ भूले भटके हुए भाई को निजी स्वार्थ के लिए अगर वो थोड़े बहुत इधर उधर हैं और वो ये भी कहेगा हम पार्टी को छोड़ रहे थे कि भैंकोर का जोड़ दो, क्या दो नमस्ते कर दो, उनको नमस्ते जो भाई हमारा भाई उठ रहा है, आज फिर देख लेंगे आपको, अब की बार हमारे को मौका दे दो। अब ये नहीं कहा है पार्टी से जोड़ रहे हैं और वे इतने हितेशी हो रहे हैं उनके। मैं आज इस चौपाल के सामने से एक बात बताता हूँ आपको, अगर मान लो कोई आदमी उनको हम पार्टी से जोड़ रहे हैं तो पार्टी तो बहुत मान सम्मान करती है, उनकी सारी बात मानती है, तो वे दोनों पार्टियों के एक एक विधायक बन लिए ना, पहले एक बीजेपी का बन लिया, एक कांग्रेस का बन लिया, बन गए ना, तो वे उन्हें न्यू कह गए भाई बात सुनो, हमारी खाप में है नाराजगी और तुम दोनों विधायक चाहो, वे जो न्यू कह ना हमारी चोटी की गाल है, वो चोटी की गलवानियां जाकर और उनको जाएगा आज ही सब हम लिया, आज ना जाओ करके हम पेड़ पे जाएंगे, पेड़ पे लिया होंगे और वे आने के न्यू कह दो, अब भाई हम एक MLA बन दिए और गुड़िया खाप ने सबसे ज्यादा वोट दी, अब की बात आपने एक कैंडिडेट को उठा रखे, ठीक है, और भाई हम जो अपनी पर्ची वापस कहते अरे इसने समर्थन कर रहे हैं, करवा दो, करवा दो, इतनी भी ना माने। और ये मारे वाले आज कथी बोला भाई एक बहन के कंधे बात कर दो, नेताजी ये डालो जी, आप दिल्ली गया तो कबूतर की आंख नहीं बचा है, इनकी आंख बचा है, और ये नहीं मान जाओ मार तो बता नेता कोई नहीं, कोई इनके ये हालात है, तो इन भाइयों को जो ना, इनके भाइयों नहीं ना मानते हो, पापा पकड़ लो, पैर पकड़ लो, मैं पकड़ लूंगा पैर, मैं पकड़ लूंगा पैर, मैं छोटा ना हूँ, पैर पकड़ने वाला कभी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है, वो महान होता है जो आदमी सामने वाले की कदर करे। मैं पकड़ लूंगा भाई का, पर मैं सिर्फ नहीं कहूँ भाई हमारी खाप के अंदर किसी भी प्रकार का गलत शोरगुल मचावे, ये गलत बात है। अभी ना मैं खोल देता हूँ, मेरे को कोई इस बात की वो घबराहट नहीं है। अभी पीछे चौक का दाम गाड़ी मुड़ी, मैं तो जानता हूँ, मैं नहीं जानता उस चौक पर जो सूदी गाड़ी मुड़ी, एक ताई के हाथ में लाठी दे रखी थी, एक ताई के हाथ में लाठी दे रखी थी और वह हमारे गर्दन नहीं लाठी, आवाज में नहीं तो ना सुना थी, और वह डेढ़ भी कहती, भाई रोना कहती, जाए रोना कहती, आप ये कहती, वह तो सुनी को लाठी मारे थी मारे। यहाँ तक कहाँ जाएगा समाज, कहाँ तक जाएगा समाज, ये सभी गवाह है। अगर ये बात नहीं मिले तो क्या यही एक नगरी की सुंदरता है? एक किसने मेरी ताई के अंदर इतनी बात है, वो बुजुर्ग हो रही है, लेकिन वो किसी आदमी में जिस भाई को, जिसके हम पैर पकड़ने के लिए तैयार है, जिसके हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, वो इस प्रकार के यहाँ तक क्यों? क्योंकि आपका इलेक्शन 2 दिन से लगातार
बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। आपका इलेक्शन हर क्षण में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ तक के शरीर सर है, आप लोग इस बात को समझो। मेरे लाडकों के बहादुर आदमी हो, तुम बब्बर शेर हो। आज मैं इतना कम पढ़ा लिखा आदमी और विद्वानों के गांव में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये तोहिन की बात है। आप लोगों का गांव देश आजाद होने से पहले, देश आजाद होने से पहले इतना शिक्षित था कि हमारे पूरे जिले के अंदर, हमारे पूरे जिले के अंदर इतने टीचर नहीं है जितने लाडपुर गांव के अंदर। इतने टीचर किसी भी गांव में नहीं है। ये विद्वानों का गांव है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि एक बार मेरी माता शक्ति अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम करो और अपने घर में जो जलाओगी अपने मैं चौधर को भी कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ एक ही चीज को मानता हूँ। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मेरी जो है ना गुड़िया खाप, उसका सम्मान नहीं गिरे। अब सम्मान की लड़ाई है। गुड़िया खाप का मान सम्मान देना नहीं चाहिए। आन बान और शान के लिए आदमियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हम चौधरी शिरोमणि हरदीप सिंह गुड़िया की संतान है। 19 साल की आयु में हरदीप सिंह गुड़िया ने शहादत दी थी। सहारनपुर के जंगलों में एक भयंकर लड़ाई हुई थी। उसके अंदर तैमूर में इनको मारने वाला चौधरी हरदीप सिंह गुड़िया था। इतना बहादुर आदमी, जिस खाप का आदमी हो, 14वीं सदी में 1398 में किस कालखंड के अंदर किस आदमी ने एक महान काम करा था। आज इतनी ये स्थिति होगी कि गुड़िया खाप का एक सांझला कैंडिडेट, उसके लिए हमारे को छोटी सी एक एमएलए बनाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये आप लोगों को जमीर को ललकारने का काम हुआ है। अगर आप लोग अब की बार अटक गए या भटक गए तो फिर ये जो चीज है ये कभी नहीं होगी। ये मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ। और भविष्य हमारा इतना उज्जवल होगा कि एक दिन ये आप लोगों के हाथ से 8 तारीख को एमएलए भी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद ये धन्यवादी दौरा जिस दिन करेगा, उसी दिन आप लोगों से, हर गांव के गणमान्य व्यक्तियों से ये पूछेगा अब मैं क्या करूं। और जो 100 के 100 गांव हैं, जिन आदमियों ने 100 के 100 गांव में इसके अंदर आहुति डालने का काम किया है, सभी 100 गांव का धन्यवाद करेगा, भ्रमण करेगा। और जो भी आप लोग आदेश दोगे ईमानदारी से वही काम ये करेगा। मैं आप लोगों से वचन देकर जाता हूँ जो अब तक किसी ने नहीं किए। मैंने पहली सवाल ये घोषणा कर दी थी कि मगर ये अपनी तनख्वाह भी नहीं लेगा। जो विधायक को तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को वहां से लेकर आपके जो ग्रांट मिलता है उस ग्रांट के अंदर मिला के उसको भी जनता के अंदर लगाने का काम करेगा। ये भी मैं वचन देता हूं। और एक और वचन सुनो, ये पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं मैं। अगर ये 2 साल के बाद कोई भी चीज इसके अंदर अगर परिवर्तन आता है, जो आज है ये, और अगर ये बनने के बाद परिवर्तन आता है, आप लोग पूर्ण रूप से, आपको पूरा अधिकार है कि आप जाके इसका रिजाइन इसके घर में जाकर मांग सकते हो। यहां तक कि आप लोगों को ताकत मिलेगी। और यहाँ अपनी आके भाषण दिया, चले गए, मालिके से धड़को 5 सालों की खिड़की खोल रहे हैं, कोई कुछ करे, तो इस प्रथा को खत्म कर दो और आप लोग जाग जाओ। मैं आपको सोए हुए आदमियों को जगा नहीं रहा, मैं जागते हुए आदमियों को जगाने हूँ। आप लोग जाग रहे हो, आप सो थोड़ी रहे हो, पर समझो। लेकिन क्या है, रास्ता उसको दिखाना चाहिए जो रास्ता देखना चाहता है। तो वो आदमी जो है उनको छोड़ दो। आप लोग सिर्फ एक ही चीज करो, लाडपुर के अंदर सुबह जब उठो ना तो आपके अंदर जो है परिवर्तन होना चाहिए पूरे गांव के अंदर। अब वास्तव में कल इलेक्शन के का मामला कितना है मैं बता दूं, 5-7 आदमी होंगे, 5-7 आदमी होंगे। जो 5-7 आदमी एक पार्टी के जुड़ रहे होंगे, 2-4 एक पार्टी के, वे सिवाय अपना काम करने के आप लोगों के सारे से वोट गिरवा देंगे और फिर उसके बाद 5 साल मोड़ देंगे। आपका कुछ नहीं होगा, ताकत आप लोगों की है, ये सच्चाई बताऊं हूँ। तो आपने जो है ना, आपने सिर्फ एक ही देश बनाना, भाई हम तो अपने छोड़े वोट दें, हम तो अपनी खाप का जो है मान सम्मान रखने के लिए लड़के को वोट देंगे, इसके अलावा हम कहीं वोट नहीं देंगे। ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे बहादुरों,
मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी युवा शक्ति, मेरी मातृ शक्ति, क्या इस बात से आप सहमत हो तो हाथ उठा के एक बार मेरे को संतुष्ट करोगे? कौन कौन खा ले आप? मजा आ जाएगा, फिर स्वाद आ गया भाई। यो पर्दा की बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कितना पसीना बात किया ना। चलो एक बार देखो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। देखिए आप सभी लोग इतने रात तक जो बैठे हो जिस उद्देश्य के लिए, प्रधान जी ने तकरीबन हर बात आपको खोल के बता दी। आप लोगों को बस ये समझना है कि भाई आपका बेटा है जी, आपका भाई है, और अगर मान लो कोई बात अगर कोई छोटी मोटी घटना घट गई तो उसके लिए आपने बाद में पहला ख्याल होगा। मान लो आप बीमार हो गए तो पहला बाद में डॉक्टर के जा पाओगे या गुड़गांव में बैठे हैं एक पटौती बैठे हैं जी। अभी मैं ज्यादा इस विषय पर ना बोलते हुए राजेंद्र जी जो है ना वो भी आप लोगों के बीच में आदरणीय गाँव घाट पर मैं कोई ज्यादा वक्ता हूँ ना का भेद, लेकिन जो मेरे से बड़े हैं मैं हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब जो मेरे हैं छोटे हैं जवान भाई से उनको भी मार दो। भाई साल चौंकी में थे प्रधान जी, भाई जी पहला भी एक दौरा इनका चौंकी बोला, लेकिन जीतते ने एक बात कही थी, अब मेरी कोई तनख्वाह है तो मैं वादी अर्पण अपने उसमें अपने भगवान के लिए मैं अपनी तनख्वाह भी अर्पण करूं। या मैं सच्चाई बताऊं सो आपके सामने स्वामी मंदिर है, मैं भी ये सोचू था भी पोस्ट ग्रेड का तो कम हो, कारण भाई हमारे टाइम में तो विपंशी लाल का मैं बहुत बड़ा केला था। मेरा बचपन था मनफूल का भी मैं बहुत भाविक हुआ। देवलाल जी बहुत अच्छे आदमी थे, वे भ्रष्ट नहीं थे, उन्होंने काम किया। मैं ये सोचता था कि वोट अपना आराम से होता है कमरे में, किसी की वोट क्यों शब्द, लेकिन जो भाई जितने गांव की चौपाल में पूछे और इसने यह बात कही, अभी मेरी से जो तनख्वाह है ना मापड़े को आन के दान कर मन्ना अपने दिल से ये सोचा, मैं ईमानदारी से बताऊं तो स्वामी मंदिर है, मगर भाई भगवान ने इसने बतेरा धन दे रखा है। और लक्ष्मी चंद्र एक बात कह रखी है, सबर करे तो भाई जो आदमी अपनी आत्मा तर अपनी जबान से कहे तो जो आगे से ग्रंथ आओगा और पूरा ग्रंथ सारे हल्के में देगा, सारे गांव में देगा, हमारा थोड़ा क्या कर रहा है, हमारे थोड़ा क्या कर रहा है। लेकिन अरे रुपये में 10 रुपये भी खा लेना, 16 माह तो 10 रुपये हमारा थोड़ा नहीं चाहिए। लेकिन ये तो 16 माह से 10 से खर्च करे हैं और 90 अपने रखे, तो हमारे जो जवान भाई थे और जो हमारे सफल पे काम थे वे किस तरह पूरे हो जाएंगे, बता दो पूरे हो जाएंगे। मैं घरवाली हूँ, 72 साल का हूँ और मैं 100 रुपये में 90 की दारू पी जा, 10 रुपये घर दे दी, भाई घर में 10 रुपये से 5 रुपये के बताइए आप क्षमा। लेकिन आज क्षमा आया है, कल जो भाई ने प्रधान ने बात कही, मेरा अंत मेरा एक एक रूम खड़ा हो गया। मन्ना ये सोची अरे मेरे भाई से मेरी खाक से, भाई प्रधान जी ने बोला हमारी नाक कट जाएगी, नाक का सवाल एक बहुत बड़ा सोचनिया, अभी ना सोचनिया में कुछ भी ना, मैं बैठा बैठा सुनूंगा, मैं जितना ना 10-5 मिनट जिस आपके काम में मौका मिलता है, मैंने काम में भी पीते। सुबह 3 बजे मेरी चाय आई, छोरा ने बोला मेरे से कगा तेने के रूप थी मारी भी बदनाम, मगर भी के बदनामी से बताओ, कोई बाबू की तरह राजनीति में बढ़ रहा है। आज बंसीलाल की
बेटी कितने है बेटा कितने मन ने के जुलम कर दिया भाई मैं कोई रेस्पेक्ट छोड़ भी थारे को मांगना होगा थन नहीं कहेगा थारे बाप ने गलती करी भाई स्वतंत्र रही बात हाँ भाई को चंडीगढ़ टूट कर रहा हो तड़के उठते भाइया के दर्शक हो और लाड प्रकार बादली का खूब के पूरी नजर है मैं तो 1 लीटर तेल फूक के बाद लिया जाएगा मोटरसाइकिल सोचियो लेकिन आपने बिना रेशत देगी और आज जो मौका है हमारी खाप की आन और शान से किसी का यो भाई बेटा है किसी का पोता भी है और किसी का भाई खाप में भाई भी है लेकिन वोट देने से पहले 2 मिनट न्यू सोच लियो अभी हमारे लिए कौन ठीक है थोड़ी बार ठंडे दिमाग से ध्यान दे दियो मैंने भी अपने घर पर्सन घड़ी बार मेरे सवाल जवाब करते हैं मैं बोला भी मैं थारा कुछ नहीं ले तुम कमाओ खाओ मैं अपने फ्री से मेरे ऊपर थारा कोई करता है तुम सेवा करो थारी मत ना करो तो मत करो गलत है लेकिन आज मौका है हमारी खाप का आज भाई सुनील ने जो बात कह दी भाई मन ने थे जो खा पर 24 जो गहना देवा में चल दिया मैं क्या बहुत बढ़िया बात इसी बात कह दी मैं बैठा सुन डट जाते ठीक बात लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ मेरे भाई से मेरे बुजुर्ग भी है मेरे जवान साथी भी है मेरी माता और बहनें भी सारी बैठी है वोट देने से पहले 2 मिनट भगवान ने याद कर तेने सोच लियो और थारे लिए कौन ठीक है कौन भाई तक भगवान ना करेगा भगवान ने पैदा हो गया हूँ भाई जिससे जागा भाई मेरे जानकारी यारे प्यारे हरे गांव के भी जाएंगे चंडीगढ़ के उठ कर कोई ना हो यह बात सोच लियो इसलिए भाइयों ज्यादा टाइम ना लेते हुए माता और बहनें अच्छी बढ़िया काम छोटिया बैठी की रोटी डालनी भैंस खरवानी मेरा बेरा है मैं कति ना के फेर सारे काम करे उसे लेकिन हाथ जोड़ गया प्रार्थना करूँ छू भाई मान और शान और अपनी 24 की इज्जत में और जो भाई ने जो कह नाक कट जाएगी भाई नीचे मत करियो फिर एक बात लाड पर काम की फिर एक बात और कह दूं सुबह उठा बैठते हैं पानी के पास पर गिलास भरा है थोड़ा करा है मुंह धोवा वो जो गिलास है ना उम्र जगह नहीं पाओ वो गिर की वो इतना फल हो जाना चाहिए अगर आप ज्यादा खेल ना देखते हुए मेरे ही कोई गलती हुई है सबके सामने हाथ जोड़ के लाओ यार मेरी घाट के काफी गांव के आदमी बैठे हैं मैं हाथ हो रहा है एक वोट तो मांग रहा हूँ मैं जान करना मांग रहा हूँ जान भी दे देंगे मैं अपने ही मांग सकता हूँ ये मेरा भाई हिंद केसरी पहलवान है नवीन पहलवान ये पहलवानों का गाँव हो पूरा सब ने मेरा हम 2 भाई है ना मैं इसकी ताई मांगता हूँ और मैं इसकी ताई ना मांगता मेरा इससे कोई समझ को नहीं मैं मांगू तो खाप के लिए और खाप में छुड़ के और फिर इसमें पूरे को खड़ा करके फुट धक्का मार के और फिर मुतले जाके ना देखेंगे ना आवश्यक ना हम सब मर गया जीने से ये मेरा जमीन ना कहता मैं एक वोट तो मांग रहा हूँ आपसे तुम जुम्मन नहीं हो जाएगा जब भाड़ के आदमी और पार्टियों के आदमी ने तुम और 2 आदमी उसकी गैल और उनकी गैल चौखट पर घूम के तुम उन्हें वोट दे दोगे और मैं वोट ना मांगता सोमरी इस गांव में तेरा है मैंने 302 के मुकदमे सोचा है जो आदमी मर्डर हो गए जिनकी रंजे से चल रही थी मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की ताकत की वजह से आप लोगों की सूझबूझ की वजह से 307 के मुकदमे आपने बना देगा और ये केवल घना बताऊं से ना बताऊं 302 के मुकदमे 307 के मुकदमे मन ने सोचा है जरा मेरे पिताजी ने सोचा है 10 साल उसने आपको दिए मैं केल नहीं सुखाई मैं पेंशन नहीं सुखाप दो रहे मैं तनख्वाह नहीं सुखाप दो रहे मेरे को एक बार आदमी खाप का आदमी मेरे पास छोटा सा भी चला गया ना मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए
और मैं एकदम से उसी गांव में खड़ा मिले छू। आज मेरे कहते एक वोट भी ना जरूरत है। मैं अपने लिए मांग रहा वोट, मैं सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ जो खाप ने खड़ा हो गया और कैंडिडेट चुना था ना, अगर वो हार गया तो खाप हारेगी, खाप हारेगी। मैं एक बात बता रहा हूँ मेरे बहादुर बच्चों, तुम जासे बताओ तुम्हारी खाप को मैंने 20 साल लगातार अपने खून से सींचा है। ये भगवान कसम खा कहता हूं मैं। 10 साल हमारे फादर साहब रहे, 11 साल मैंने ये प्रोग्राम बढ़ेगा। कोई आदमी ये बता दो कि मेरे घर गया उसको बगैर सम्मान के मैंने भेजा हो। कोई आदमी गया हो किसके दुख सुख में, अगर मैं आगे नहीं खड़ा पाया हूँ तो मेरी गारंटी है आज मैं एक वोट मांगू, मेरे लिए एक वोट की वोट मैं मांगू जिंदगी में, ये भी सुन लो। और अगर खाप मेरे पास जीते तो लेके नहीं आती तो कतई मेरा क्या मतलब जब मैं अपने घर बैठ के सुनूंगा। मैं सिर्फ खाप पर मारने वाला आदमी राज नहीं, मैं सदा ऐसे ही रहूंगा। तो मैं सिर्फ एक बात बताऊं, जो आदमी आपको रोकने के प्रयास कर रहे हैं ना उनके हाथ जोड़ लो, पाँव पकड़ लो। मेरे भाई नेताजी ईवीएम का मान दिया, सिर्फ हमारे को एक वोट में आप लोगों से मांग रहा हूँ, एक आदमी से एक वोट, एक आदमी की एक वोट हो जाए। भाई अपने अपने जो है ना, जो आदमी जिसके अंदर हमारी गुड़िया का डीएनए है, जिसमें हमारे गुड़िया का खून है, वो अपनी खाप का, खाप सबसे बड़ी चीज होती है, अपनी खाप का जिसके अंदर डीएनए है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, और भाई एक बार खाप की इज्जत बता लो, और ना हंसी हो जाएगी रे, अगला उठे थे ये कर लिया, ये हंसी हो जाएगी, माटी पलित हो जाएगी। एक बार त्याग दो पार्टी। मैं आपसे पूछूं त्यागोगे पार्टी? त्यागोगे? खाप के साथ चलोगे? भाई हल्के से बताओ, खाप के साथ चलोगे? बाहर उतारोगे जीते को? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो थोड़ा सा बोलिए, बहुत दुखी होगी, परेशान इसी विषय आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील इनकी बता देगा उस वाली इसका आपको ये बताऊंगा मैं वो किसी को। मैं अपने गांव लाडपुर में मैं सोनी गांव से हूँ। मेरे लड़के ने इतना गलत काम कर दिया था, मेरे याद भी ना थी, इतना गलत काम कर दिया था कि मेरे सिर्फ एक पोती है, सिर्फ एक पोती है मेरा, और मेरे घर का ताला लग गया था। अगर प्रधान जी नहीं होते ना तो मेरे घर का ताला मिल रहा। मैं 11 किले जमींदार हूँ, और मेरे लड़के ने इतना गलत काम कर दिया था सोंदी गांव में। प्रधान जी ने मेरे लिए वो काम करा, मैं मेरे सर के ऊपर कभी मैं दलदल में फंस गया था। भाई राजेंद्र जो भाषण दिया है ये मैं ताऊ का लड़का है। मेरे लड़के ने मर्डर किया अपने रिश्तेदार, अपने ससुरे के भाई, अपने ससुरे के भाई। प्रधान जी ने जो मेरे तक काम किया ना, मैं इसकी जितियो कदम टेके है ना, मैं इसकी माटी निमाने मत्थे का लगाता हूँ। और मैं अपने भाइयों के साथ, अपने सबूतरे के साथ, अपने प्रधान के साथ मैं कभी उल्टा नहीं हट सकता। और ये जो खाप पंचायत हुई थी ना, और जो भाई उड़े भाजे थे, दिल में जगह नहीं है। वे कितने गद्दार आदमी थे जो उड़े भाजे थे, और वे कित कित गए। भाई जीते में को कमी काट गए, बेशक वोट मत दियो, कमी हो तो वोट मत दियो, ना हो तो भाई जीते अपना भाई है, अपनी खाप से। और भाई सुनील प्रधान जी जो रिक्वेस्ट करे है ना, उसका मान सम्मान हमारा फर्ज है। भाई जीते ठेकेदार और मेरा पूरा गांव लाडपुर मोटा भाई सब भाई जितने लोग बैठे हैं, भाई मैं तो एक भैया अपील करूँ हूँ, भाई अपन भाई ना वोट दो, स्वार्थ ना छोड़ दो। जो चर्चा वहां से बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है,
इनके लिए मसरूर का अपने भाईचारे में अपने धर्म रोड को भाइयों भाईचारा का है वे बात में है शीन समारोह भाई है हम तुम सब हमारे ज्यादा से ज्यादा वोट दो और भाई हनुमान में कोई सवाल नहीं है हनुमान का मोल समाज की दाले करे वो नहीं होते हनुमान का मोल भाई भगवान ने मोल का मोल करे कि जो बहुत ही भाई है भाई और हम तुम सब हमें ज्यादा से ज्यादा वोट गांव वार्ड प्रभाव करना भाई शीन समारोह भाई है थोड़े तुम थोड़े दाखिला कुछ हो गए और नजदीक में बड़े बड़े भाई हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा वोट तो खास की और समान की लड़ाई हो रही भैया हम सुनील को हम के साथ है सुनील को हमारे पास क्षमा करता है खड़े हो आपके साथ है आपके साथ है भाई सारा ठाकरे बता दो आपके साथ हम सबसे दूर गए आपके साथ हम छत्तीसगढ़ के आपके साथ रहेगी काम हो रहा है उसको पार करेगी और बोलो जितने ठेकेदार की राम भाई सारे भाइयों ने ज्यादा तो भैया भी एक बात याद आएगी मेरे एक मिनट रुक जाओ जो हमारे सामाजिक के लाडको गांव से ना आपके घर से जो मेरे चाचा ताऊ बाहर भीतर गाँव में सब ने दे रहा है मेरे याद ना रही थी वह बात अब याद आ गई इसने बता दी श्याम ने ये जो श्याम अभी बोल के गया है ना पूरा एक मिनट मेरी माता शक्ति एक बात सुनो ये जब उसने अपने ससुरे के भाई के गोली मारी वो बरात में आया था सौंदी ब्याह मारा था वो और अपने सगे ससुरे के सगे भाई के गोली मार दी के छोड़े उड़े हिम्मत ना पड़ा थी किस आदमी की वो गुड़िया खाप भाखुर खाप खांड से खाता हो खांड से काम मनूला गोली तो उड़ा देंगे और मैं आगे छाती अड़ा के और मेरे खाप के जो आदमी थे ना थारी शक्ति की वजह से तुम्हारी खाप के नाम की वजह से मैं वो खांड से जाकर बड़ा उसमें गांव में जाके और मजबूत तरीके से उनके घर में घुस के मैं सब ताक गया था बोला गोली मारेंगे मगर मैं उठूंगा फैसला करा के लाया और दूसरी ये जो आदमी बोला ना मेरे याद आ गई 2 मानस मरे थे इनके जो सबने बेरा सड़ जो खड़े थे 2 मानस एट ए टाइम एक इनका मर गया और एक ही ने मार दिया दूसरे का एकदम तुरंत 5 गने इतनी बार में एक ने ही का मार दिया बांगड़बाज रहता दोनों ओर तो 10-20 आदमी थे और सारे बंदूक ले रहे 2 मानसा की डेड बॉडी लाश उड़ हुई थी हमने बेरास उसका क्यों कर फैसला कराया था क्या एमएलए करा देगा फैसला एमएलए करा देगा बस समझियो इज्जत बचाओ मुझे बस एक बारी से बचा लो फिर आके मैं एक शब्द कहना चाहूँ हम जिस टाइम प्रधान जी मेरा फैसला कराने गए ना उस टाइम उनका इतना गुस्सा था अगवे हमने मार भी सके थे उस टाइम पे मानतान भी उनने मारी करी सिर्फ सुनील प्रधान ने 1 घंटे में फैसला भी करवा दिया और हमारी मानतान भी करी आदर में सम्मान के योग्य बुजुर्ग युवा शक्ति युवा साथियों और मेरी माता बहनें जो आगे बैठी मेरी माता शक्ति सबको नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ मैं तो बस एक बात बताऊँ आपका बेटा हूँ आपकी सेवा करूँगा मैंने कोई काम नहीं है मन कुछ नहीं चाहिए सिवाय सेवा करूँगा आपकी और आप मैं तो एक भी आने के नुका देगा ना गलत काम कर दिया मैं पद ने भी छोड़ दिया मैंने इसे पद की भाई लाडपुर गांव ने जो मान सम्मान के साथ भाई साहब का स्वागत किया एक बार लाडपुर गांव के जयकारे के साथ सभा का स्वागत करेंगे लाडपुर गांव की वीडियो करते शेयर भाई फिलहाल भाई लाडपुर काम में कमेंट करके बता दो किसका क्या माहौल है बादल विधानसभा